नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खूंटी दौरा, जिला के विकास कार्य में आई तेजी, सोहराय पेंटिंग से सजी दीवारें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर खूंटी जिला में जोर शोर से इसकी तैयारी की जा रही है। जिले की साफ सफाई और रंग रोगन से यहाँ की तस्वीर बदली जा रही है। सरकारी भवनों के परिसर के दीवारों में दर्जनों कलाकारों को सोहराय पेंटिंग के लिए लगाया गया है। खूंटी के उली हाथों में जनजाति कला संस्कृति से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जा रहा है। खूंटी में सोहराय पेंटिंग के माध्यम से जनजाति जीवन शैली से जुड़ी प्राकृतिक जीव जंतु समेत विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को दीवार में पेंटिंग के माध्यम से उकेरा गया है। साथ ही आदिवासी सामूहिक नृत्य शैली और सुबह से शाम तक दिनचर्या समेत विविध विषयों को सोहराय कलाकृतियों के साथ दीवारों पर आकर्षक रंगों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। झारखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हेमंत सरकार। झारखंड सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14-15 नवंबर को राज्य दौरे के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार विरसा कॉलेज मैदान खूंटी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन खूंटी के अलीहातू और जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार मोरहाबादी रांची में होने वाले कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विरसा कॉलेज मैदान खूंटी में महिला सम्मेलन को संबोधित करेगी। उनका महिला स्वयं सहायता समूह से बातचीत का भी कार्यक्रम है। उली हाथू खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगी। राष्ट्रपति मोरहाबादी रांची में होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया नेशनल हाईवे जाम। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के तितुलिया मोड़ के समीप नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 35 वर्षीय रहीम अंसारी की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सूचना मिलने पर निरसा बीडीओ विकास राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया। रहीम अंसारी तेतुलिया का ही रहने वाला था। स्थानीय लोगों के अनुसार तेतुलिया मोड़ के पास पैदल सड़क पार करने के दौरान यह घटना घटी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य में अपराधी बेखौफ, पुलिस कर रही वसूली। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में आयोजित बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। राज्य में अपराधी बेखौफ हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है। भ्रष्टाचार चरम पर है। सीएम हेमंत सोरेन पुलिस को वसूली में लगा रखे हैं। आरोपी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राज्य की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। जनहित में इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना जरूरी है। बीजेपी इसी के लिए आंदोलन जारी रखेगी। तीसरी प्रखंड में बाबूलाल का पैतृक घर भी है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को यह भी जानकारी नहीं है कि किस क्षेत्र में जनता किस साधनों से जीविका चलाती है। इसकी जानकारी उन्हें होती तो वे ढीबरा यानी मायका चुनने वाले मजदूरों को पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के जरिए परेशान नहीं करवाते। अपने ही विधेयक में हेमंत सरकार ने किया यह अहम संशोधन, विपक्ष के लिए काट ढूंढना मुश्किल। झारखंड विधानसभा का 11 नवंबर को आहूत विस्तारित सत्र एक और मायने में विशेष रहा। सत्ता पक्ष ने खुद ही 1932 खतियान आधारित स्थानीय संबंधित विधेयक में संशोधित किया है। विधानसभा की कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ है कि भाकपा माले विधायक विनोद सिंह की ओर से इस विधेयक की धारा 5 में प्रस्तावित संशोधन को मुख्यमंत्री ने अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने खुद ही धारा 6 में क को जोड़ते हुए यह प्रावधान किया है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य सरकार वर्ग 3 और 4 के पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे। यह विषय बार बार विपक्ष और खासकर आजसू की ओर से उठाया जा रहा था कि एक तरफ सरकार स्थानीयता को परिभाषित तो कर रही है, लेकिन किस कारण से नियोजन में स्थानीय लोगों को लाभ नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए महागठबंधन की सरकार ने इस प्रश्न चिन्ह को भी अंतिम रूप से खारिज कर दिया, जब मुख्यमंत्री ने खुद विधेयक इस आशय का संशोधन लाया कि 1932 या इससे पहले के खतियान के आधार पर पहचाने गए स्थानीय लोगों को ही राज्य सरकार में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नियोजन का लाभ प्राप्त होगा।
झारखंड में हिंदूवादी नेता की बम मारकर हत्या, 3 हमलावरों की साजिश, इलाके में तनाव। झारखंड में दिन दहाड़े एक हिंदूवादी नेता की हत्या कर दी गई है। इस हत्या के लिए बम का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हिंदू संगठन गिरिराज सेना के प्रमुख कमल गिरी देव की हत्या कर दी गई। घटना चक्रधरपुर स्थित शिशु विद्या मंदिर तुलसी भवन के पास शाम करीब 6 बजे हुई। हमलावरों ने बोतल बम से गिरी की हत्या कर दी। घटना के वक्त गिरिराज सेना प्रमुख अपने दोस्त शंकर के साथ भवन चौक पर खड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों हमलावर उनके पास आए और बोतल बम से उस पर हमला कर दिया। आरोपी गिरी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। गिरिराज सेना प्रमुख को तुरंत नजदीकी रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर निकाय चुनाव, 40 वार्डों में किसी भी जाति का प्रत्याशी लड़ सकेगा चुनाव। 26 महिलाओं के लिए आरक्षित। रांची नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने आरक्षण रोस्टर तैयार कर गजट प्रकाशित कर दिया है। इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इस कारण ओबीसी के आरक्षित वार्ड सामान्य हो गए हैं। कुल 53 वार्डों में से 40 सामान्य की श्रेणी में आ गए हैं। 11 वार्ड एसटी और 2 एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। निगम के 26 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों में से 5 अनुसूचित जनजाति व 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं 20 वार्ड सामान्य घोषित किए गए हैं। इसके अलावा 1 वार्ड अनुसूचित जाति और 6 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन 7 सीटों पर आरक्षित वर्ग के महिला और पुरुष दोनों ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों में अधिकारी खुद जाकर देखेंगे मास्टर साहब पढ़ा भी रहे हैं या बस कोरम पूरा कर निकल जा रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में विभाग ने नई पहल की है। अब इसके लिए धनबाद समेत सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में विभाग के अधिकारी खुद जाकर यह देखेंगे कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई लाभ भी हो रहा है या नहीं। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि शिक्षकों की आवाज स्पष्ट है या नहीं। क्या उनकी आवाज सभी बच्चों को स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? क्या शिक्षक कक्षा में चुप रहने और झिझकने वाले बच्चों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं? स्कूलों में इन सभी बिंदुओं पर निरीक्षण होगा। अधिकारी देखेंगे कि स्कूलों में घंटी बजती है या नहीं तथा शिक्षक पाठ्य योजना के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं। केवल यही नहीं, शिक्षकों से सवाल किए जाएंगे। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने एक विशेष कार्य योजना तैयार की है। झारखंड की हवा खराब, रेड जोन में पहुंचा। 2023 में एरोसोल प्रदूषण में 5% वृद्धि का अनुमान। झारखंड में अब हवा काफी खराब है। एक अध्ययन के मुताबिक 2023 में एरोसोल प्रदूषण में करीब 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। एरोसोल प्रदूषण मामले को लेकर झारखंड में अत्यधिक असुरक्षित रेड जोन में बना रहेगा। बड़ी वजह पावर प्लांट से होने वाला उत्सर्जन व गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है। करीब 13 गीगावाट प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों के कारण है। वहीं थर्मल पावर प्लांट के कारण 49% प्रदूषण है, जो पहले 41% था। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल और वेस्ट बर्निंग से भी 15% प्रदूषण रहा है। राज्य में बढ़ते एरोसोल प्रदूषण से निपटने के लिए ताप विद्युत संयंत्र के उत्सर्जन में कमी की अनुशंसा की गई है। संपत्ति विवाद में पति बना हैवान, पहले की हत्या फिर कूच दिया चेहरा। राजधानी रांची के पुदांग इलाके में बीते 10 नवंबर की सुबह एक महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई थी। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। मिले क्लू के आधार पर पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम इकबाल अंसारी है। मृतका अजमेरिया खातून इकबाल की तीसरी पत्नी थी। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद में इकबाल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। शव की पहचान न हो सके इसलिए चेहरे को बुरी तरह से कूच दिया था। कस्तूरबा स्कूलों में 9 पदों के लिए वैकेंसी, 2 तक करें आवेदन। धनबाद जिले के विभिन्न कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के 9 पदों की वैकेंसी है। अस्थायी व अल्पकालीन संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति डाक के माध्यम से 2 दिसंबर तक आवेदन मांगा गया है। सभी पद महिलाओं के लिए है। इसमें शारीरिक शिक्षिका का 3 पद, गणित विषय में 2 पद व विज्ञान शिक्षक के 4 पद शामिल हैं। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है।
पलामू बालगिरी से 3 बच्चे हुए फरार, 1 बरामद, 2 की तलाश जारी। पलामू के बालगिरी से 3 बच्चे फरार हो गए हैं। तीनों बच्चे खेलने के दौरान बालगिरी के गार्ड को चकमा देकर फरार हुए हैं। पूरे मामले में बालगिरी के संचालक ने मेदिनीनगर टाउन थाना को एक आवेदन दिया है। फरार होने वाले तीनों बच्चों में एक रामगढ़ के मनातू जबकि एक पाटन के इलाके का रहने वाला है। फरार में से एक बच्चे को पुलिस ने बालगिरी को सौंप दिया है।